हाय डियर स्टूडेंट्स। कल से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मेरे राइट आर्म में थोड़ा पेन है, तो मैं क्लास नहीं ले सका। आज भी मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आपकी क्लास लूँगा, ठीक है। बहुत जल्दी जैसे इसमें आराम होगा हम थोड़ा फिर से डिटेल में शुरू करेंगे। खैर, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आपको बताया था कि आर एस इंटीग्रल दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक लोकल इंटरवल में सुप्रीमा और इन्फिमम की हेल्प से, और दूसरा हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस टाइप से एक इंटरमीडिएटरी फंक्शन को उसमें इन्वॉल्व करके ये चीज़ें की जाती हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसी में आर एस इंटीग्रल में अलजेब्रा ऑफ आर एस इंटीग्रल। Algebra of RS integral. Algebra of RS integral. थ्योरम की हेल्प से algebra of RS integral समझिए। इसमें थ्योरम नंबर 1 है, आज की डेट डाल के थ्योरम 1 लिख लीजिए। If f is monotonic, if f is monotonic and g is continuous and monotonic increasing function, and g is monotonic and increasing function, defined on interval a to b, defined on interval a to b, defined on interval a to b, defined on interval a to b. Then prove f is Riemann Stiel's integrable function with respect to g, i.e. f belong to Rs with respect to g, यानी f Rs इंटीग्रेबल है with respect to function g। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज करिए इंटरवल a से b तक है और p इसका कोई पार्टीशन हमने किया, a is equal to x0, this is x1 x2, xr minus 1 xr, this is xn is equal to b, that is IR. Also in IR xr माइनस 1 से लगाकर xr तक बिकॉज f इज मोनोटोनिक, दोनों तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग से भी और डिक्रीजिंग से भी। हमने माना लेट f विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने माना कि f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। लेट f is monotonic increasing, let f is monotonic increasing. So in IR, which is a closed interval from xr minus 1 to xr, let this is small mr, ये इन्फिमम है fx का, जबकि x किसमें बिलोंग करता है, IR में।
जबकि x किस में बिलोंग करता है, IR में। और चूंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो f की मिनिमम वैल्यू किस पर होगी, XR माइनस 1 पर होगी। और इसी टाइप से कैपिटल MR क्या है, दिस इज सुप्रीमम ऑफ fx, जबकि x बिलोंग टू IR। तो x की मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी, XR पर होगी, तो दैट इज fxr। इट्स ओके। नाउ स्टेटमेंट में दिया गया है कि g एक मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो निश्चित रूप से इसकी मैक्सिमम वैल्यू b पर होगी, मिनिमम वैल्यू a पर होगी, और कॉन्टिन्यूअस है तो ये हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो कि कॉन्टिन्यूअस है। आल्सो g इज कॉन्टिन्यूअस so it take a definite value at each point of interval a to b, of interval a to b, of interval a to b, and minimum value is on a and maximum value on b, and maximum value on b, and maximum value on b. Now डेल्टा जी आर हमने माना, जी आर क्या होता है, जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस 1, ये एक इस इंटरवल की लेंथ है, और सपोज करिए मैक्सिमम वैल्यू बी पर है और दिस की वैल्यू ए पर है, इसे हमने n से डिवाइड किया, यानी n बराबर बराबर भागों में इसे हमने बांटा। इट शुड बी, ये हमने टेक किया। नाउ अगर हम इस इंटरवल के लिए सब इंटरवल xr माइनस 1 से लगाकर xr तक UBFG माइनस LPFG देखें, UBFG माइनस LPFG देखें, तो इट शुड बी, ये चीज किसके इक्वल होती है, UBFG माइनस LPFG, तो दैट इज UPFG कितना, दिस इज समीशन कैपिटल MR डेल्टा GR एच समीशन R1 से n तक, समीशन MR डेल्टा GR एच R1 से लगाकर n तक। Yeah, that is समीशन R1 से n तक कैपिटल MR माइनस MR, that is delta GR। delta GR means this is GB minus GA upon n, हमने माना GB minus GA upon n, हमने इसमें माना प्रत्येक की लंबाई हमने मान ली, उसे n बराबर हिस्सों में बांटकर। ओके, सो इट शुड बी डेल्टा GR कितना, दिस इज GB माइनस GA अपॉन n एंड समेशन, दिस इज MR, MR कितना FXR, और स्मॉल mr कितना होगा FXR माइनस 1, चूंकि f कैसा है, मोनोटोनिक है, तो दिस इज समेशन
fxr minus fxr minus 1 it should be this is r1 से लगाकर n तक, या कहिए this is gb minus ga upon n and r में इसमें बन रखा तो fx1 minus fx0 fx2 minus fx1 etc and so on fxn minus fxn minus 1 it should be that is fx1 से fx1 fx2 से fx2 लास्ट या फर्स्ट बचेगा और दिस इज कितना gb minus ga upon n into this is fxn xn को क्या लिख सकते हैं b और x0 को हम क्या लिख सकते हैं a, तो it should be this is fb minus l fb minus f. Now as n tends to infinity कितना भी हम ज्यादा इसे ले सकते हैं तो जीरो की तरफ टेंड होगा तो दिस इज लेस देन x. Now as n tends to infinity, now as n tends to infinity, so right hand side tends to 0 क्योंकि this into this upon infinity means 0. Then right hand side tends to 0 and should we write that UPFG minus LPFG is less than epsilon. और अगर UPFG minus LPFG किसी फंक्शन f के लिए और g के लिए पार्टीशन p के लिए लेस देन एप्सिलॉन है तो इट मींस f बिलोंग टू RS इंटीग्रेबल विद रेस्पेक्ट टू g. प्रूफ इट शुड बी. तो इस टाइप से अगर f मोनोटोनिक है और g मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो निश्चित रूप से f रीमान स्टिक्स इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर. ये हमने प्रूफ किया. दिस शुड बी ओके. नाउ इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से नाउ थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2. थ्योरम 2 भी अलजेब्रा में अपना विशेष इंपॉर्टेंस रखती है. इसके अकॉर्डिंग अगर f एक RS इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी दिए गए इंटरवल से तो CF जबकि C कोई भी कांस्टेंट है इस इंटरवल के ऊपर RS इंटीग्रेबल होगा और उस f के RS इंटीग्रेबल का f गुना होगा. मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं if f is RS इंटीग्रेबल with respect to a function g on interval a to b, then cf is also RS integrable with respect to g on this interval and cf का इंटीग्रेशन with respect to g a से b तक is equal to c टाइम f का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू g इस इंटरवल के ऊपर. अंडरस्टैंड? इट शुड बी दैट शुड बी ओके जी. चलिए देखिए प्रूफ में इसे हम 1 का नाम दे देते हैं. अगर c 0 के बराबर है तब निश्चित रूप से 0 इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट ऑलवेज होल्ड. Then first always hold. तो इसमें तो कुछ प्रूफ की बात ही नहीं है. तो पहले कह लेते हैं इफ अगर C पॉजिटिव है C इज ग्रेटर देन 0 सपोज करिए
सी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। देन सुप्रीमम ऑफ सी एफ एक्स, जबकि x उसी सब इंटरवल आई आर में है, किसके इक्वल होगा, दिस इज सी सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एज x बिलोंग टू आई आर, as x belong to IR, and infimum of CFX, जबकि x belong to IR किसके इक्वल होगा, C बाहर, this is infimum of fx, जबकि x belong to IR, it should be, ये चीज बच जाएगी। ओके, आल्सो चूंकि सी आपने पॉजिटिव माना है और ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, आल्सो वी हैव, अगर हम देखें यूपीसी यूपी एट की जगह हमने सी एफ जी लिया, तो जी कांस्टेंट यू पी एफ जी इट शुड बी। सिमिलर वे में एल पी सी एफ जी इज इक्वल टू सी एल पी एफ जी। इसे आप कंबाइंडली बंद कर लीजिए दोनों को, इट शुड बी, दैट इज दिस। नाउ बिकॉज f is Rs integrable, because f is Rs integrable with respect to g, then should UPFG minus LPFG लेस देन एप्सिलॉन होगा। हम यहाँ एप्सिलॉन अपॉन सी ही ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में, लेस देन एप्सिलॉन ही आ जाएगा, वरना एप्सिलॉन लेस लिखना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन अपॉन सी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है, सी से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन के ही ऑर्डर की एक क्वांटिटी आएगी, उसे आप एप्सिलॉन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज एप्सिलॉन अपॉन सी। देन show G UPCFG minus LPCFG। UPCFG means this is CUPFG minus LP, this is CLPFG। UPFG minus LPFG less than epsilon upon C, so this is C। UPFG minus LPFG, या कह सकते हैं C UPFG minus LPFG, so this is less than epsilon upon C। C से सिग्नेचर, that means UPCFG minus LPCFG less than epsilon, इसका मतलब CF is also RS integrable with respect to G, that means CF is RS integrable with respect to G on A। On the same way आप दिखा सकते हैं C 0 के लिए सेटिस्फाइंग है, C ग्रेटर देन 0 के लिए आपने दिखा दिया कि CF इज बिलोंग टू कितना, RS to G। RS इंटीग्रेबल है किसके ऊपर, G के ऊपर। अगर C नेगेटिव है, if C is negative, क्या कहिए कि if C is less than 0, then let
C इज इक्वल टू माइनस डी, जबकि D कैसा है, पॉजिटिव है। देन शो, अगर आप देखें तो UP C की जगह आप माइनस डी लिख सकते हैं FG, तो माइनस डी अगर बाहर आएगा तो U किस में चेंज हो जाएगा, LPFG में, और LP माइनस DFG फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, L माइनस डी यानी माइनस का बाहर आते ही L किस में चेंज हो जाएगा, U में, तो UPFG इट शुड बी। आप चाहे तो इसे सेकंड लिख सकते हैं। देन शो UPCFG minus LPCFG is equal to minus D LPFG minus plus D UPFG या दिस इज D UPFG minus LPFG, it should be UPFG minus LPFG वही एप्सिलॉन अपॉन C, और C की बजाय आप D भी ले सकते हैं उसमें, या आप D भी लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन C, तो ये भी एक तरीके से एप्सिलॉन डैश ही है, एप्सिलॉन की ही कैटेगरी का है। तो UPCFG minus LPCFG is less than कितना, एप्सिलॉन डैश, तो CF is RS इंटीग्रेबल with respect to G on AB। तो फर्स्ट बात तो हमने इसमें दिखा दी कि अगर F RS इंटीग्रेबल है इस इंटरवल के ऊपर, तो CF भी RS इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर। अब हमें दिखाना है कि CF का RS इंटीग्रेबल AB के ऊपर C टाइम्स F का इंटीग्रेशन दिस इंटरवल के ऊपर। तो आप कोई सा भी आप रिलेशन इनमें से पकड़ लें, सबसे ये चीज हो जाएगी। देखिए बाई वन, देखिए आप बाई वन इसे ले लीजिए, बाई वन UPCFG is equal to C UPFG, देन अगर हम इसका इंफिमम लें UPCFG, इसका भी इंफिमम लें, C तो कांस्टेंट है, इंफिमम ऑफ UPFG, व्हाट इज दिस, दिस इज A to B, आप U का ले रहे हैं तो A to B अपर बार CFDG इज इक्वल टू C, आप UPFG का इंफिमम ले रहे हैं तो दिस इज FDG A to B अपर बार, इट शुड बी। और चूंकि अभी आपने दिखाया है कि CFB RS इंटीग्रेबल है और F को RS इंटीग्रेबल है ही दिया गया है, ओके, हियर F RS इंटीग्रेबल है, CF भी RS इंटीग्रेबल है G के रिलेटिव, देन व्हाट इज दिस, दिस इज A से B तक CFDG इज इक्वल टू C A से B तक FDG, इट शुड बी, ये चीज बन जाएगी, ओके। तो CF का RS इंटीग्रेबल इस इंटरवल के ऊपर इज इक्वल टू C टाइम्स F का इंटीग्रेशन इस इंटरवल के ऊपर। बेटा आज मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा लेक्चर को, जैसा मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ा दाएं हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन है काफी, ठीक है। अगर कल आराम होता है तो कल संडे है लेकिन मैं लूंगा, और नहीं तो मंडे में फिर लूंगा ही, ठीक है। टेक केयर, ओके, थैंक्स।